नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती से अब प्रयागराज की जेल में शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है, यानी गुजरात से अब उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी में माफिया अतीक अहमद ही उत्तर प्रदेश पुलिस है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या माफिया अतीक अहमद की गाड़ी पलटेगी। लेकिन इस बीच आपको ये बताते हैं कि लगातार एनकाउंटर का डर भी अतीक अहमद को सता रहा है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनकी तरफ से खटखटाया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार जो इस पूरे मामले में कनेक्शन है वो माफिया अतीक अहमद से जुड़ रहे हैं। जो दो एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड के बाद किए हैं, दोनों ही आरोपी जानकारी के मुताबिक दरअसल गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद ही उमेश पाल हत्याकांड की ये पूरी साजिश जो है वो रची गई थी। और यही वजह है कि अब प्रयागराज पुलिस जो है वो अतीक अहमद को प्रयागराज की जेल में लाकर उससे इस पूरे हत्याकांड के बारे में पूछताछ करेगी। लगातार इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि अब माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज जेल में लाया जाएगा। इसकी तैयारी पुलिस ने शुरू कर दी है। एक पुलिस अधिकारी ने ये बताया है कि होली के तुरंत बाद हम कागजी कार्रवाई शुरू करेंगे और अदालत से जरूरी परमिशन जो है वो हम हासिल करेंगे। इसके बाद अतीक को उमेश पाल हत्या मामले में पूछताछ के लिए प्रयागराज लाया जाएगा। अतीक को उमेश पाल और दो गनर की हत्या के मामले में मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। और इस पूरे हत्याकांड के सिलसिले में आपको बताते हैं कि न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि उनके परिवार के लोग और कई और जो शूटर हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इस पूरे मामले में प्रयागराज पुलिस दो एनकाउंटर कर चुकी है। दोनों ही आरोपी जो हैं उन्होंने दरअसल उमेश पाल की हत्याकांड में वो शामिल थे और उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में है। एक पुलिस अधिकारी ने इस पूरे मामले में ये कहा है कि हम जल्द ही गुजरात में जेल को वारंट बी यानी प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ मामले में तेजी लाने के लिए काम कर रहे हैं। अतीक को जून 2019 में साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2019 को ये आदेश दिया था कि अतीक को देवरिया जेल से गुजरात में उच्च सुरक्षा वाली जेल में शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद से अतीक अहमद जो कि कुख्यात माफिया है, गैंगस्टर है और नेता भी है, दरअसल वो साबरमती जेल में बंद है। अतीक पर रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और हमले की साजिश रचने का आरोप था। आपको ये बताते हैं कि ये वही अतीक अहमद है जिसको लेकर हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खूब जो है खरी खोटी समाजवादी पार्टी को सुनाई थी और ये आरोप लगाया था कि दरअसल ये जो कुख्यात गैंगस्टर माफिया है अतीक अहमद, ये दरअसल समाजवादी पार्टी में ही पाला पोसा गया है। समाजवादी पार्टी ने ही इसे टिकट दिया है और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। ये योगी आदित्यनाथ के शब्द थे, जिसके बाद लगातार ये देखने को मिल रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। जो आरोपी हैं न सिर्फ उनके घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है बल्कि दो आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है और कई और आरोपियों की तलाश जारी है लगातार, जिन पर एफआईआर दर्ज है। और इसी कड़ी में जो अतीक अहमद है जो कि 2019 से साबरमती जेल में बंद है, अब उसे प्रयागराज लाने की तैयारी है। लेकिन आपको ये बताते हैं कि लगातार अतीक अहमद को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है और यही वजह है कि हाल ही में 1 मार्च को अतीक अहमद ने अपनी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया।
अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की उसमें कहा कि उसे यूपी में दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए गुजरात से बाहर ना भेजा जाए, उसकी सुरक्षा और जान को बड़ा खतरा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। अतीक अहमद की ओर से जो वकील हैं हनीफ, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में ट्रांसफर का विरोध किया गया है। अतीक की याचिका में ये कहा गया है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और आरोपियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी। आपको ये बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो कन्नौज से बीजेपी के सांसद हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने भी मीडिया में बयान दिया था और ये कहा था कि अतीक अहमद की गाड़ी पलट सकती है। जब विकास दुबे नहीं बचा तो अतीक अहमद कौन है, ये उनकी तरफ से कहा गया था, जिसके बाद लगातार अतीक अहमद जो है वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आपको ये बता दें कि प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल का मर्डर हुआ, जो कि एक मामले में गवाह था, उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और उस हत्या की साजिश जो है वो दरअसल साबरमती जेल में रची गई। ये आरोप लगातार अतीक अहमद, उसके बेटे और पत्नी पर लग रहे हैं, जिसके बाद अतीक अहमद अब यूपी पुलिस की रडार पर है, प्रयागराज पुलिस की रडार पर है और यही वजह है कि अब प्रयागराज पुलिस की ओर से कोशिश यही है कि साबरमती जेल से प्रयागराज की जेल में शिफ्ट किया जाए, इस पूरे मामले में अतीक अहमद से पूछताछ की जाए। लेकिन साबरमती से प्रयागराज लाते वक्त क्या अतीक की गाड़ी पलटेगी, ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं योगी सरकार बनने के बाद उसके बाद माफियाओं और गैंगस्टरों पर जिस तरह की कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से माफिया और तमाम जो गैंगस्टर हैं जो कि पिछली सरकारों में पाले पोसे गए हैं, वो जेल में बंद हैं या फिर उनकी गाड़ी पलटी है। चाहे बात विकास दुबे की ही की जाए तो विकास दुबे का एनकाउंटर जिस तरीके से हुआ तो लगातार उस चीज की याद जो है वो उत्तर प्रदेश के जो तमाम नेता हैं कहीं न कहीं वो दिला रहे हैं और यही वजह है कि अतीक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका, जिस पर सुनवाई की मांग भी की गई थी। आपको ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गाड़ी पलटने की आशंका वो भी जाहिर कर चुके हैं। अगर उन्हें यूपी भी लाया जाए तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में लाया जाए, ये कहा गया था उनकी तरफ से और साथ ही ये भी कहा गया था उनके वकील की तरफ से कि दरअसल तमाम जो मामलों का जो सुनवाई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी चाहिए। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, तो कुख्यात वो गैंगस्टर है, माफिया है, जिस पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और उसमें अपहरण से लेकर हत्या, लूटपाट, रंगदारी, ये तमाम मामले जो हैं वो अतीक अहमद पर दर्ज हैं और उमेश पाल का जो मर्डर हुआ है, जो उसके गनर की हत्या हुई है, उस पूरे मामले का भी साजिशकर्ता कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद ही है। यही आरोप लगातार माफिया अतीक अहमद पर लग रहे हैं, जिसके बाद अब साबरमती से प्रयागराज लाने की तैयारी हो रही है। पुलिस ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखना यह होगा कि क्या कोर्ट जो है वो साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की परमिशन जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस ने कहीं न कहीं उमेश पाल मर्डर केस में जिस तरीके की कार्रवाई की है, जिस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, उसके बाद अब अतीक अहमद को भी अपने एनकाउंटर का डर लगातार सता रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।